नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर जुड़ी है 8th पे कमीशन से और इस बार सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खास बात यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM के नेता ने इन मुद्दों पर स्थिति साफ कर दी है। तो आखिर कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की अहमियत की। हर 10 साल में वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। अब सभी की नज़र 8वें वेतन आयोग पर टिकी है कि इस बार कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब आते हैं सबसे चर्चित मुद्दे पर, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वही गुणक है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में बदला जाता है। अगर ये फैक्टर ज्यादा होता है तो सीधा फायदा सैलरी और पेंशन दोनों को मिलता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 या उससे ज्यादा रखा जाए ताकि न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल आ सके। NCJCM के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि वे यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, यानी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए समान गुणक लागू हो। उनका तर्क है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और वेतन असमानता कम होगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, डीए मर्जर। कई खबरों में कहा जा रहा था कि महंगाई भत्ता यानी DNS अलावेंस को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से साफ संकेत मिले हैं कि फिलहाल डीए को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब ये है कि डीए अलग भत्ते के रूप में ही जारी रहेगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि कर्मचारियों की उम्मीदों का असली केंद्र फिटमेंट फैक्टर ही है। अगर इसे ऊंचा रखा जाता है तो सैलरी में बड़ा इजाफा संभव है, लेकिन अगर ये सीमित रखा गया तो बढ़ोतरी भी सीमित ही रहेगी। अब पेंशनर्स के लिए क्या खबर है? पेंशन रिवीजन को लेकर भी चर्चा तेज है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसका असर सीधे पेंशन पर भी पड़ेगा, यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि पेंशनर्स भी इस बार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है। जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, फिटमेंट फैक्टर पर फैसला सबसे अहम है। डीए मर्जर फिलहाल तय नहीं है और पेंशन रिवीजन की उम्मीद बनी हुई है। अब देखना यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को कब औपचारिक रूप से गठित करती है और किन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है। आपकी क्या राय है? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.0 होना चाहिए या इससे भी ज्यादा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।